CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून को भारत सरकार द्वारा 2019 में बनाया गया था और कानून बनते ही लगभग इस कानून का पूरे देश भर में विरोध हुआ था और खास करके मुस्लिम समुदाय ने इस कानून का विरोध किया था। आज इस कानून की चर्चा फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि 11 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी करके पूरे 5 साल बाद भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया है, यानी ये कानून अब पूरी तरीके से लागू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि नागरिकता का कानून है क्या और मुसलमान इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं और इस कानून के तहत हमको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे नागरिकता को लेने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम कानून की परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर ये कानून कहता क्या है और भारत सरकार इसको क्यों लाई है। ये कानून दोस्तों 3 देशों की नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है। अब वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगर इन 3 देशों में रहने वाली नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी किसी भी तरह से वहां पर प्रताड़ित है वहां की सरकार से या लोगों से, तो भारत में आकर आसानी से नागरिकता ले सकती है। इस कानून में 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को नागरिकता दी जाएगी, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। अगर कोई मुस्लिम लोग हैं और वो भी गैर कानूनी रूप से भारत आ जाता है तो इस कानून में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसीलिए इस कानून का इतना ज्यादा विरोध है। इस कानून को विरोध करने के और भी रीजन है, लेकिन पहले हम कानून के बारे में जान लेते हैं और इस कानून के तहत कौन लोग कैसे नागरिकता ले सकते हैं। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि 3 देशों से आने वाले लोग, 6 कम्युनिटी के लोग इसमें नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता वो तभी यहाँ पर ले सकते हैं अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, चाहे वो गैर कानूनी रूप से आए हो या कानूनी रूप से आकर उसके बाद भारत में बस गए हो। तो वो लोग 31 दिसंबर अगर 2014 से पहले आए हैं तो भारत में CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शायद मैंने अभी आपको वीडियो में ये नहीं बताया है कि गैर कानूनी प्रवासी कौन होते हैं, तो वो भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई लोग इन देशों से रहने वाला है और वो भारत में बिना लीगल डॉक्यूमेंट के आ जाता है, यानी बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के किसी भी तरह से आ जाता है और वो भारत में बस जाता है, तो वो गैर कानूनी प्रवासी होगा भारत की नज़रों में। और दूसरा गैर कानूनी प्रवासी वो लोग होंगे अगर वो सही डॉक्यूमेंट पे भारत आया। मान लो कोई लोग पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं पासपोर्ट के द्वारा और वीज़ा के द्वारा, लेकिन वीज़ा की एक डेट होती है 6 महीने, 1 साल, 5 साल या 10 दिन, और वो वीज़ा उसका एक्सपायर हो जाता है। वो लोग पाकिस्तान वापस नहीं जाता है, यानी वो व्यक्ति पाकिस्तान वापस नहीं जाता है और वो भारत में ही बस जाता है अपने आप या अपने परिवार को लेकर, और वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ तो आया था लेकिन वो भारत में बस गया है, तो वो भी गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहा है। अब इन लोगों को भारत सरकार ने कानूनी अधिकार देने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल पर जाकर वो लोग नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नागरिकता लेने के लिए उनको केवल ये बताना होगा वो कब से भारत में रह रहे हैं, यानी 2014 से पहले, 2013, 12 या कब से भारत में रह रही है। अगर उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको किसी भी डॉक्यूमेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी के द्वारा उनकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और दोस्तों सेम इसी कंडीशन में अगर कोई लोग पाकिस्तान से अगर भारत रहता है और वो मुस्लिम है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो क्या इस केस में इससे किसी भी भारत में रहने वाले मुसलमान को कोई खतरा है? जैसे मैं भी एक मोमडन हूँ या हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान हैं, करोड़ों की संख्या में मुसलमान हैं, क्या उनको नागरिकता लेने के लिए किसी कानून को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो ऐसा इस कानून में कुछ भी नहीं है। अगर आप भारत में पहले से रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको अभी तक किसी भी डॉक्यूमेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा इस कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस कानून के दूसरे पार्ट पे कि मुसलमान इस कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि ये जो भी कंट्री है, जो भी इसमें शामिल की गई है, वो सभी मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिमों का उस देश में कोई भी प्रताड़ना नहीं होगी, यानी उन पर कोई भी उत्पीड़न उनका नहीं किया जाएगा। मुसलमान के विरोध का कारण समझने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी। जब हमने गैर प्रवासी यहाँ पर लोगों की बात की है, वो पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए या दूसरे देश से आए, तो यहाँ पर एक बात तो 100% श्योर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वहाँ से मुस्लिम ना आए हो। मुस्लिम भी बिल्कुल जरूर आए होंगे, पाकिस्तान से भी आए होंगे, बांग्लादेश से भी आए होंगे, दूसरी कंट्री से भी आए होंगे, नेपाल से भी और आसपास की कंट्री से। हमारे भारत में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के हैं, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के हैं। अगर भारत सरकार इस कानून को लागू करती है और उनसे डॉक्यूमेंट मांगती है और वो मुस्लिम कैटेगरी के होते हैं, यानी उनका धर्म इस्लाम होता है और उनके पास भी कोई कानून नहीं है जैसा कि बाकी लोगों के पास नहीं है, तो उनको किसी भी तरह की कोई भी नागरिकता देने का प्रावधान इसमें नहीं है, यानी भारत सरकार उनको नागरिकता नहीं देगी। अब नागरिकता नहीं देगी, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है,
तो उनको क्या करना होगा, या तो भारत सरकार उनको वापस भेज के उनकी कंट्री, या उन्हें किसी भी तरह की कस्टडी में रखा जाएगा। अभी ये साफ नहीं है कि उनको किसी तरह की कस्टडी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, या उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन एक बात तो इस कानून में पूरी तरह से साफ है, अगर सेम पहले वाली कंडीशन में, अलग माइनॉरिटी वाली कंडीशन में कोई मुस्लिम उन देशों से यहाँ पर आके रहने लगता है गैर कानूनी रूप से, और बहुत सारे रहते हैं और वो बस जाता है, और अब उसकी जांच होती है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको इस देश में नागरिकता कोई भी अधिकार नहीं है, यानी भारत सरकार उसको कोई भी नागरिकता नहीं देगी। लेकिन जो लोग इस देश के पहले से रहने वाले हैं, यहाँ पर पहले से रहते हैं, उनके दादा रहते हैं, परदादा रहते हैं, उनके पिताजी रहते हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो उनको किसी भी तरह के कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनको नागरिकता लेने की कोई ज़रूरत है। मुसलमानों के विरोध के इस कानून को लेकर दो रीज़न और समझ लेते हैं। अगर कोई लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आता है और वो मुस्लिम है, गैर कानूनी रूप से यहाँ पर बस गया है, और उसको भारत की नागरिकता तो नहीं मिलेगी, ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है, तो मुसलमानों को यहाँ पर डर ये है कि वे लोग हिंदू धर्म अपनाकर या कोई और धर्म अपनाकर नागरिकता लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास रीज़न क्या है, या तो वो यहाँ से बाहर जाएंगे, या गवर्नमेंट उनको कस्टडी में रखेगी, या वो हिंदू धर्म अपनाकर, बौद्ध धर्म अपनाकर यहाँ की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को बताएगा ही नहीं मेरा धर्म मुस्लिम है, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे ही, और अपना नाम बता देगा, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो नागरिकता लेने के लिए ये काम कर सकता है। तो इसको लेकर मुसलमानों का विरोध है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं, पहले से ही भारत के नागरिक हैं, वो लोग पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री से नहीं आए हैं, तो उनका डाउट ये हो सकता है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर भारत सरकार जांच करने लगी नागरिकता देने के लिए, तो वो कैसे प्रूफ करेंगे कि हम इसी देश के रहने वाले हैं। मैं तो लास्ट में आपको यही बोलने वाला हूँ कि भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान को जो भारत का पहले से नागरिक है, इस कानून से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे बनवा लेने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सीएए को लेकर सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई और राय हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग इस कानून को लेकर जागरूक हो सके। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।